नमस्कार, आप देख रहे हैं लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। आपको बता दें कि आज आजसू पार्टी की जो बैठक हुई थी उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आया है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं आजसू पार्टी के उपाध्यक्ष, हम उनसे बात करते हैं। आज की जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आया? देखिए, चुनाव के बाद पार्टी ने सारे प्रमंडल का एक बैठक रखा, सब जगह पर अलग अलग जगहों पर अध्यक्ष जी का दौरा हुआ संगठन के विस्तारीकरण के संदर्भ में। आज जो है उत्तरी छोटानागपुर के सभी जिला प्रभारी और सभी जिला संयोजकों को इस बैठक में बुलाया गया था और उनके साथ विचार विमर्श किया गया इस बैठक में और उन्हें ये कार्य सौंपा गया। इससे पहले भी कार्य सौंपा जा चुका है कि ग्राम स्तर तक, पूरे ग्राम स्तर तक संगठन को मजबूती कैसे दी जाए। ग्राम कमेटी का गठन करना, महिला समिति का गठन करना, सोशल मीडिया प्रभारियों का गठन करना, जिला कमेटी का गठन करना, ये सारे जो है ना टास्क दिए गए हैं आज के इस बैठक में। और आगामी 22 जून 2025 तक, हमारे स्थापना दिवस से पहले तक, पूरे राज्य में सभी 32,000 गाँवों में संगठन फिर से जो है ना, जो अभी सक्रिय है, अब हम उसको फिर से कुछ सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। हसन जी, एक और सवाल निकलकर सामने आता है क्योंकि अभी बिल पास हुआ है लोकसभा की ओर से जो वक्फ बोर्ड, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कल हमारे सांसद महोदय ने लोकसभा में भी इस बिल का समर्थन किया है कुछ सुझावों के साथ, जिसमें हमने सुझाव दिया था सरकार को कि इस बिल में कम से कम 1/3 सदस्य मुस्लिमों में जो पसमानदा है, जो पिछड़े हैं, उनके लिए आरक्षित किया जाए, जिसमें महिलाओं को आरक्षण मिलनी चाहिए और उस महिलाओं में कम से कम एक मुस्लिम महिला तो पिछड़ी जाति की होनी ही चाहिए। तो कल का जो ये संशोधन विधेयक जो आया है, ये देश के राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे पहले ये विधेयक लूट की परिपाटी पर अंकुश लगाएगा और बेहतर निबंधन और बेहतर प्रबंधन का, बेहतर संचालन का वक्फ की संपत्तियों में उस पर कारगर साबित होगा। इसमें जो लगातार झारखंड में विवाद होते आ रहे हैं सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सिरमटोली के मसले पर जो है ना, वहाँ पर वो पूरे राज्य के सरना धर्मावलंबियों का एक आस्था का स्थल है, जहाँ पर जो है ना सरना धर्मावलंबी का जितना शोभा यात्रा का जुलूस, पढ़ा का जुलूस, सारा झंडा सब वहीं पहुँचता है। इस पर सरकार को संजीदगी से इस पर निर्णय लेना चाहिए। हम तो समझते हैं कि सरकार कैसे इतने अविवेकशील रही कि जब वहाँ पर देख रहा है कि धार्मिक स्थल है तो इसका निर्माण से पूर्व ही सब चीज़ों का परिकल्पना कर लेना चाहिए था कि ये परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पर किसी धर्म के मानने वालों को के आस्था पर कोई कुठाराघात ना हो। तो सरकार उस पर पहल करनी चाहिए सरकार को, और आदिवासी समाज की भावनाओं को समझना चाहिए और उनके अनुरूप काम करना चाहिए। लगातार शोभा यात्रा निकालने पर भी जो है उस पर भी परेशानियां हो रही हैं लोगों को, क्योंकि उस पर भी विवाद हो रहा है। और अभी रामनवमी का भी शोभा यात्रा अभी निकाला जाएगा, तो क्या लगता है आपको उसमें भी संभावनाएं हैं इस प्रकार की घटनाएं होंगी? देखिए, सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में सरकार के दावे के पूरे खोखले हैं। हेमंत सोरेन का दावा कुछ और है, डीजीपी का दावा कुछ है, उनके मंत्रियों का दावा कुछ है। वास्तविकता है कि उनके दावों के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं राज्य में हो रही है, ये निश्चित तौर पर निंदनीय है। सरकार जो है इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को सभी धार्मिक लोगों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जितने भी शोभा यात्राएं उन पर जो है बेहतर चौकसी रखनी चाहिए और बेहतर तरीके से प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करनी चाहिए। आपने सुना कि जितनी भी अभी शोभा यात्रा निकाली जा रही है उस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और जितने भी प्रशासन है उन्हें भी सरकार जो है सरकार के साथ मिलकर चलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये धार्मिक जो एक प्रकार से कहें तो ये भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहें लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।